ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायक करवाएंगे कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी। क्या अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? क्या वो विधायक जो 22 विधायकों में गिने जाते हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थकों में गिने जाते हैं, जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में 22 विधायकों के साथ बीजेपी में आए तो इन विधायकों ने बिना सोचे समझे कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन अब यही विधायक मजबूर हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में वापसी करने। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पूर्व विधायिका के रूप में इमरती देवी के जरिए देखा जा रहा है। इमरती देवी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थी तो विधानसभा का चुनाव जीतती हुई डबरा से नजर आई थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आई और अपनी विधानसभा सीट को छोड़ दिया और उपचुनाव में इमरती देवी को फिर से डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी ने उतार दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर या कहें कि उनके समर्थक विधायकों में देखी जाती है उपचुनाव में हार का सामना करती है। लेकिन देखा जाए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर बीजेपी के जरिए बड़ा मौका दिलाते हुए नजर आते हैं। इमरती देवी 2023 का विधानसभा चुनाव भी हार जाती, रोती बिलखती हुई नजर आती है। कहती हैं कि बीजेपी से जुड़ी हूँ इसलिए चुनाव हार रही हूँ। बीजेपी का कोई भी दिग्गज मेरे चुनाव जिताने के लिए प्रचार प्रसार करता हुआ डबरा में नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर इमरती देवी ने कहा कि महाराज जी जो कहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन बीजेपी में आना सबसे बड़ी गलती है। कांग्रेस पार्टी के साथ रहती तो आज चुनाव जीत जाती। बीजेपी में हूँ इसलिए चुनाव हार रही हूँ। ये बड़ा आरोप इमरती देवी के जरिए लगाया गया था। अब इमरती देवी गायब है, शांत है, खामोश है और ये चर्चाएं तेज है कि इमरती देवी खुद चाहती हैं कि बीजेपी के जरिए वो चुनाव न लड़े। वो चाहती हैं कि कांग्रेस पार्टी में वापसी करे। अब देखना होगा कि इमरती देवी के जरिए संकेत मिल रहे हैं। उनकी खामोशी इस बात का उदाहरण दे रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगते आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी के जरिए हो रही फजीहत को देखते हुए इमरती देवी बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, सिंधिया बीजेपी का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या करना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका कम हो गई? क्या केंद्र में भेजकर बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से खत्म कर दिया है? क्या लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे